गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 9th के लिए। आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये जो आपका चैप्टर है 13 चैप्टर 14 चैप्टर, ये आपका 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये आपका चैप्टर 13। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आपका चैप्टर 13 है, इसकी एक्सरसाइज करने से पहले या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको जान लेना है कि चैप्टर में है क्या क्या, किस तरह के शेप्स होते हैं, क्या उनका एरिया होता है, क्या उनका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी चीजें। इनके आपको अगर फार्मूले पता होंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपका समझना होगा, सबसे पहले हम एक एक करके शेप बताते जाएंगे और उनके फार्मूले वगैरह आपको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा इस तरह के शेप्स, एक मैंने बताया मैच बॉक्स, ये बन गया क्यूबॉइड। ये कौन सा शेप है? क्यूबॉइड है, पहला फर्स्ट क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या क्या, सबसे पहले आप बात करते हैं क्यूबॉइड की वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? साइड्स, आप इसकी साइड्स ले लेंगे, एक लेंथ ले लेंगे, ओके, दूसरा ब्रेथ ले लेंगे और तीसरा क्या ले लेंगे? हाइट ले लेंगे। यही होती है साइड। तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या हो गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला क्या? लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को आप लिख सकते हैं LSA। तो क्या होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया? पहले तो आपको समझना होगा लेटरल सरफेस, जैसे अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो रूम किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है, ओके। लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लेटरल सरफेस एरिया, अगर आपको समझना है क्या होता है, तो आप अपने चारों तरफ जो दीवार है, चारों दीवारों की बात करें तो ये चारों दीवारें क्या है? आपका लेटरल सरफेस एरिया। और अगर टोटल नीचे बेस और ऊपर वाली जो छत है उसको काउंट नहीं करना है अभी। लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ हम चार दीवारों की बात करेंगे, जो आपके सामने, आपके पीछे, आपके लेफ्ट में और आपके राइट में जो दीवारें हैं, वो दीवारें क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। यानी उन चारों दीवारों का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, ओके। और बात करें जहां हम टोटल सरफेस एरिया की, तो वहां पे बेस का एरिया, यानी बेस या जहां पे फ्लोर है उस फ्लोर का एरिया, और ऊपर जो सीलिंग है उस सीलिंग का एरिया, टोटल एरिया, मतलब टोटल 6 फेसेस का एरिया ऐड करेंगे तब होगा क्या? टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हम बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला होगा 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके। लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हो गया क्या? लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसको लिखते हैं TSA। यहाँ पे क्या 6 फेसेस की बात करेंगे, यानी लेटरल सरफेस एरिया को भी इंक्लूड किया जाएगा और बेस का और सीलिंग का, दोनों का एरिया इंक्लूड होगा, यानी 4 दीवारें और बेस और ऊपर वाला सीलिंग, मतलब टोटल कितने? 6 फेसेस। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ओके। ये हो जाएगा क्या? टोटल सरफेस एरिया। किसमें? क्यूबॉइड में, ओके। क्यूबॉइड, तो ये होगा किसके लिए? क्यूबॉइड के लिए। अब क्यूबॉइड की तरह का ही शेप एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्यूब, ओके। लेकिन यहाँ पे क्यूबॉइड में क्या रहता है? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता है। सीधा आप एग्जांपल ले लें, जिससे आप क्या खेलते हैं? लूडो खेलते हैं, ओके। लूडो में जो डाइस होता है वो किस शेप का होता है? क्यूब के शेप का होता है। तो ये बना लिया हमने क्यूब। सबसे पहले क्यूब के वॉल्यूम की बात करें, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट नहीं होगा। यहाँ पे साइड क्या होगी? A। यहाँ पे अगर हमने ले लिया साइड A, तो सारी साइड इक्वल है, ओके। तो इसकी लेंथ भी वही रहेगी, ब्रेथ भी वही रहेगी और हाइट भी वही रहेगी। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम के लिए साइड का
क्यूब, यानी ए का क्यूब, यानी ए इंटू ए 3 टाइम्स करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी को लिख सकते हैं ए क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बाद बात करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। ओके, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया, 4 दीवारों का एरिया। तो 4 दीवारें यानी 4, और एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ओके, 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में केवल 4 दीवारें, जो हमने सामने, हमारे पीछे, हमारे लेफ्ट में और हमारे साइड में है। ओके, सो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a स्क्वायर। ओके, 4a स्क्वायर इज द लेटरल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या बताया मैंने, 6 फेसेस, टॉप वाला, बेस वाला, सीलिंग वाला, बेस वाला और 4 दीवारें, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे साइड को क्या लिया हमने, ए लिया है, क्योंकि सारी ही साइड सेम है, तो 6a स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब में वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो क्यूब और क्यूबॉइड का ये हो गया है एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब इसके आगे के शेप्स जो हैं वो अभी हमें इसमें यूज करना है, लेकिन पहली एक्सरसाइज में जो 13.1 है इसमें हम यूज करेंगे किसका, मेनली क्यूब और क्यूबॉइड का। ठीक है, तो आगे जो शेप्स हैं उसके बारे में, उसका जो एरिया क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अगर आपको ये समझ में आता है और इसके अलावा कोई क्वेरी रहती है इसको रिलेटेड, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।